चलो चलिए आज की क्लास में हम जानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो जैसा कि कल हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा डायरेक्ट होता है दो क्लास से मिलके बना होता है। कितनी क्लास से मिलके बना होता है? दो क्लास से मिलके बना होता है, जिसमें हमारा पहला होता है, जैसे इसको हम लिखते हैं एक कामा और इन्वर्टेड कामाज के अंदर, कामाज और इन्वर्टेड कामाज के अंदर। तो जो हमारा इन्वर्टेड कामाज के बाहर वाला भाग होता है इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। वैसे तो ये जो वर्ब हमारा है इसका नाम क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और ये हमारा स्पीकर होता है। क्या होता है? स्पीकर होता है। लेकिन हम इन दोनों को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इसी को हम शॉर्ट में आरबी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबी कहते हैं। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरबी। और इसको हम नाम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं डियर? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या होता है? कामा। इसे क्या बोलते हैं? कामा बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कामा। अब इसी का उल्टा हो जाता है, देखिए यहाँ पे इस प्रकार दिया है ना, इसी का उल्टा हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्टर। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड कामास। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड कामास बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला बाउंड्री में है कि नहीं है? ये बाउंड्री में है, लेकिन ये बाउंड्री से बाहर है। ये क्या है? बाउंड्री से बाहर है। अब इसको करना क्या होगा कि इन दोनों को एक करने के लिए, इन दोनों को एक करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? कंजंक्शन की। किसकी जरूरत होगी? इन दोनों को एक करने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत होगी। तो इसका कंजंक्शन हम किसके नीचे करेंगे? जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच को हम शॉर्ट में कहते हैं आरएस। क्या बोलते हैं? आरएस। आगे हम यही जो है वर्डों को यूज करेंगे, आरबी और आरएस। आप लोग इसको अंडरस्टैंडिंग करिएगा कि आरएस को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और आरबी को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हम जोड़ करके नहीं कि इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय कैसे जो है हम जोड़ेंगे। और इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा। और कंजंक्शन का प्रयोग हम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के नेचर्स को देख करके। किसको देख कर करेंगे? चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कामा कामा, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। इस प्रकार की जब भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे तो ऐसी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? डायरेक्ट स्पीच के स्ट्रक्चर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डायरेक्ट स्पीच के स्ट्रक्चर कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका नेचर, हम इसका नेचर देखते हैं, लुक एट नेचर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारा स्टेटमेंट होता है इसका नेचर देखेंगे। क्या देखेंगे? नेचर देखेंगे। अगर इसका नेचर हमारा है असर्टिव का, किसका है? असर्टिव का है। इसका अगर नेचर इंट्रोगेटिव है, क्या है? इंट्रोगेटिव है। या इसका नेचर जो है इंपरेटिव है। सेंटेंस 5 सेंटेंसों पे डिपेंड होता है। कितने सेंटेंसों पे? 5 सेंटेंसों पे डिपेंड होता है। या इसका नेचर जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, क्या हो? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, या हो एक्सक्लेमेटरी। क्या हो? एक्सक्लेमेटरी। अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, अगर इसका नेचर क्या होगा? असर्टिव का होगा, तो इसके लिए हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। इसके लिए हम कंजंक्शन लगाएंगे दैट। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो इसके लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है यस या नो टाइप का, और एक होता है डब्ल्यू यस टाइप का। डब्ल्यू यस टाइप का। अगर हमारा यस या नो टाइप का रहेगा तो इसके लिए हम कंजंक्शन क्या प्रयोग करेंगे? इफ या वेदर। क्या लगाएंगे? इफ या वेदर लगाएंगे। जो अगर हमारा WS टाइप का है तो इसका जो कंजंक्शन होता है ये WH ही हो जाता है। क्या हो जाता है? WH ही इसका कंजंक्शन हो जाता है। अगर इंपरेटिव हमारा रहेगा तो इसके लिए कंजंक्शन क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। अगर ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी है तो इसके लिए हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट। ये जो रूल्स है ये मास्टर रूल्स के अंतर्गत आता है। किस रूल्स के अंतर्गत आता है? मास्टर रूल्स। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है
वो प्रधानमंत्री से ही बात करता है। जो प्रधान होता है वो किससे बात करता है? प्रधान से ही बात करता है। तो ये जो रूल निकल के आता है इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन का प्रयोग जब करेंगे तो कंजंक्शन जो हमारा होता है ये मास्टर रूल के अंतर्गत आता है। किसके रूल के अंतर्गत आता है? मास्टर रूल के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।